आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने वाला हूँ जो बजाहिर मामूली लगेगी, लेकिन जब दिल से सुनेंगे तो दिमाग सुन हो जाएगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप खुद से ये सवाल करेंगे कि इतनी अहम बात हमने इतने बरसों तक क्यों नजरअंदाज कर रखी। सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं दिल भी खोलना होगा, क्योंकि बात मुहर्रम के महीने की है, वो महीना जो नेकियों का खजाना भी है और गफलत का अंजाम भी। इस महीने में किए गए आमाल, ख्वाह वो खैर हो या कोताही, साल भर के हालात पर असर अंदाज होते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा असूल बताने वाला हूँ जिस पर अगर अमल ना किया तो मुमकिन है पूरा साल आपकी जिंदगी तंगी, गुर्बत और मोहताजी की धुंध में लिपटी रहे, और अगर अमल कर लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। महज जुमला लगे, लेकिन ये जिंदगी को संवार देने वाला राज है। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये सिर्फ कोई जुमला नहीं, ये सदियों से मुंतकिल होने वाली हिकमत है। मोहतरम नाजरीन, जरा एक लम्हा रुक कर सोचिए, आपकी जिंदगी में मुहर्रम का महीना ना जाने कितनी बार आया होगा। इन महीनों में आपने कभी नए कपड़े लिए होंगे, बच्चों के लिए खिलौने खरीदे होंगे, घर की सजावट पर भी पैसा लगाया होगा, लेकिन उन 5 बरकत वाली चीजें की तरफ शायद कभी तवज्जो ना दी, जिन्हें अगर मुहर्रम में ले लिया जाता तो दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती। शायद उसी गफलत का नतीजा है कि मेहनत के बावजूद सम्राट आपके हाथ में नहीं ठहरते। रिस्क आता है मगर करार नहीं रहता, दौलत आती है मगर बीमारियां सब कुछ निगल जाती है। सुकून की जगह इतराब और बरकत की जगह बे इत्मीनानी ले लेती है। अब सोचने की बात यह है कि वो 5 चीजें आखिर क्या है? क्या ये कोई आम अशिया है, कोई रूहानी राज, या कोई ऐसी चीजें जिन्हें सदियों से सिर्फ वही लोग खरीदते आए हैं जिनके दिलों में रब से उम्मीद और यकीन होता है? ये वो राज है जो हर किसी को नहीं बताए जाते। ये उनके हिस्से में आते हैं जो सुनने, समझने और अमल करने के लिए तैयार हो। मोहतरम नाजरीन, मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे चलकर मैं उन चीजों को जिक्र करूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप मेरी बात को आखिर तक तवज्जो से सुने, दिल में उतारें और ये समझ लें कि अगर उन चीजों को नजरअंदाज किया तो सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि खुशियों के तमाम दरवाजे बंद हो सकते हैं। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। ये कोई डरावा नहीं बल्कि वो आईना है जिसमें आप अपने कल का देख सकते हैं। जो ही मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होता है, एक नई रूहानी फिजा उतरती है। ये महीना मामूली नहीं बल्कि इसमें हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है, और इसी माह में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर हम वाइजली खरीद लें तो साल भर की तंगदस्ती, महरूमी और बेबरकती से बच सकती है। उनमें सबसे पहली चीज जो हमें जरूर खरीदनी चाहिए वो है गुड़। जी हाँ, सादा सा गुड़। बजाहिर मामूली लगने वाली ये चीज दरअसल रिस्क में शरीनी और घरेलू माहौल में खुशगवारी लाने वाले का सबब बन सकती है। पुरानी दीनी रिवायत और बुजुर्गाने दीन के अकवाल से साबित है कि मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे, और गुड़ उनमें सरे फहरिस्त है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में मुहर्रम के अयाम में गुड़ लाया जाए वहां रिस्क की मिठास उतरती है, दिलों की कड़वाहट दूर होती है और खान की ताल्लुकात में नरमी और मोहब्बत जन्म लेती है। ये सिर्फ एक मीठा खाने की चीज नहीं बल्कि खुशनसीबी की एक अलामत है। आज के दौर में हमने गुड़ को पुराना तस्वूर करके तर्क कर दिया। अब चीनी मशरूबात और पैकेट बंद चीजें हर जगह है, मगर उनके साथ दिलों की कड़वाहट, जुबान की तलखी और घरों की बेबरकती भी बढ़ गई है। हमें ये सोचना होगा कि हमारे घरों में खुशियां तो आती है मगर टिकती क्यों नहीं? दौलत आती है लेकिन बरकत कहाँ जाती है? शायद उसका जवाब यही है कि हमने वो बरकत वाले तरीके छोड़ दिए जो हमारे असलाफ का सरमाया थे। एक मर्तबा एक बस्ती में कहत पड़ा, लोग दाने दाने को तरसने लगे। बुजुर्गों ने उन्हें मशवरा दिया, गुड़ खरीदो। लोग हैरत में पड़ गए कि भूख में गुड़ खरीदने का क्या फायदा, मगर चंद समझदारों ने उनकी बात पर अमल किया। थोड़ा थोड़ा गुड़ लिया, बच्चों में बांटा, आपस में तकसीम किया, और नतीजा बारिश का नजूल हुआ। खेत सरसबज हो गए, पानी के जखीरे बढ़ गए और बस्ती की फिजा दोबारा खुशहाल हो गई। ये मामूली वाकया नहीं, अल्लाह की कुदरत का नमूना था। याद रखिए, गुड़ खरीदना कोई बड़ा खर्च नहीं, मगर उसकी तासीर बहुत बड़ी है। ये रिस्क को खींच कर लाता है, दिलों को नरम करता है और जुबानों से शिकायतें छीन कर शक्कर की मिठास डाल देता है। तो इसे सुनने वालों, मुहर्रम के महीने में ये 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और उनमें से गुड़ सबसे आसान और बाबरकत चीज है। अपने बच्चों को भी दीजिए, रिश्तेदारों के साथ बांटिए
और दिल से दुआ कीजिए, या अल्लाह हमारे नसीब में भी मिठास और बरकत लिखते। मुहर्रम उल हराम की रूहानी फिजा जैसे ही कायम होती है। दिल खुद ब खुद झुकने लगते हैं, आंखें भीगने लगती है, फिजाए मातम हुसैन अल सलाम से मामूर हो जाती है। ऐसे में वो दूसरी चीज जो इस माह मुकद्दस में जरूर खरीदनी चाहिए वो है काला कपड़ा। ये महज एक रंग नहीं बल्कि एक रूहानी अलामत है, वो अलामत जो कुर्बानी, सब्र और आजी की याद को जिंदा रखती है। याद रखिए, मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे वरना हमेशा गरीब रहोगे। और काला कपड़ा उन 5 में से एक अहम रूहानी निशान है। कुछ लोग कहेंगे कि काला कपड़ा तो उदासी की अलामत है, मगर हकीकत यह है कि यही रंग वो जरी दरवाजा है जिसके जरिए से इंसान की अनाज झुकती है, गरूर पिघलता है और दिल आजी के साँचे में ढलता है। बुजुर्गाने दीन का कौल है कि जो बंदा मुहर्रम के अयाम में अल्लाह के लिए काला कपड़ा खरीदता है, अल्लाह उसके दिल के दुख छीन लेता है, उसकी बेबरकती को बरकत से बदल देता है और उसके नसीब से गुर्बत के बादल हटा देता है। काला कपड़ा याद दिलाता है कि उसी दुख की जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की हिदायत के लिए झीला। जब हम ये कपड़ा खरीदते हैं तो गोया हम अपने दिल की दुनिया में एक मातम बसाते हैं। और याद रखो, जिस दिल में हुसैन अल सलाम का गम बसता है वहां अल्लाह की रहमत जरूर उतरती है। एक मर्तबा का वाकया है। एक गांवों का साली में गिरफ्तार था। लोग नहाल थे, अनाज खत्म, पानी खुश, दुआएं बेअसर। तब वहां एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, ए लोगों, सब काला कपड़ा खरीद लो, पहनो और रब के हजूर झुक जाओ। लोग हैरत में पड़ गए कि किसी ने मजाक बनाया, किसी ने इनकार किया, मगर जो दिल वाले थे वो मान गए। उन्होंने सादा काले कपड़े लिए, बच्चों को पहनाए, खुद ओढ़े और रो रो कर दुआ की। चंद ही दिन गुजरे थे कि आसमान से बारिश उतर पड़ी, जमीन की प्यास बुझ गई और रोजी के दर खुल गए। तब बुजुर्ग ने कहा, जब इंसान हुसैन अल सलाम के गम में झुकता है तो अल्लाह उसके नसीब को बुलंद कर देता है। काला कपड़ा खरीदना कोई फैशन नहीं, ये अल्लाह के हुजूर आजी की चादर है। ये आजी नहीं जो अल्लाह के फजल में बदल जाती है। इसीलिए अगर चाहते हैं कि गुर्बत तुम्हारे दर से हमेशा के लिए रुखसत हो जाए तो मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और उनमें से काला कपड़ा जरूर खरीदो, क्योंकि यही वो सया चादर है जो तुम्हें अल्लाह की सफेद रहमत में लपेट देती है। मुहर्रम उल हराम का महीना नेकियों की बहार और रूहानी खैरतात का खजीना है। इस बाबरकत महीने में जो तीसरी चीज हर मुसलमान को जरूर खरीदनी चाहिए वो है सरसों का तेल। जी हां, सादा सा तेल, मगर अपने अंदर बेशुमार रूहानी राज और बरकते समोए हुए। बुजुर्गों का कौल है कि मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और उनमें से एक यही सरसों का तेल है जो रिस्क में वसा, दिलों में नरमी और घरों में सुकून लेकर आता है। आज के जदीद दौर में शायद किसी के लिए सरसों का तेल माज एक पुराना ख्याल हो, लेकिन जो इसकी हकीकत को जानते हैं वो जानते हैं कि इसमें रिस्क को खच लाने की ताकत है और मोहब्बतों को जोड़ने की तासीर है। हमारे बुजुर्ग इसी तेल से चिराग रोशन करते, बच्चों के सरों पर तेल लगाते, खाने में उसकी खुशबू घोलते ताकि घरों में खैरो बरकत उतरे। वो समझते थे कि सरसों का तेल महज जिस्मानी अफियत नहीं बल्कि रूहानी असर भी रखता है। बदकिस्मती से आज लोग उसे नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं ये तो गरीबों की चीज है, अब तो ब्रांडे तेल का जमाना है। लेकिन हकीकत यह है कि हमने नामों और बोतलों के पीछे असल बरकत को खो दिया है। महंगी खुशबुएं ले आए मगर दिलों से खुशबू गायब हो गई। जमीन रंगीन पैकिंग के लिए ले आए मगर घरों में रोशनी ना रही। याद रखिए, मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और सरसों का तेल उनमें से एक छुपी हुई दौलत है। एक वाक्य सुने। एक औरत थी, दौलत उसके पास बेहिसाब मगर घर में सुकून का नामो निशान ना था। शौहर बीवी में नफरत, बच्चे नाफरमान, रिस्क था मगर बेकर। वो बुजुर्ग के पास गई, शिकायत की कि घर में सब कुछ है मगर दिलो दिमाग खाली है। बुजुर्ग मुस्कुराए और फरमाया, बेटी, मुहर्रम का महीना है, सरसों का तेल खरीदो, चिराग जलाओ।
बच्चों के सरों पर लगाओ, घर में उसकी खुशबू बसाओ। उसने दिल से माना अमल किया, चिराग जलाए, सरसों पर तेल लगाया, तिवती खाने पकाए। नतीजा घर का माहौल बदल गया। शौहर का दिल नरम हुआ, बच्चे संजीदा हो गए। रिस्क में ऐसी बरकत उतरी कि वो खुद हैरान रह गई। वो औरत बार बार कहती थी कि इस तेल ने मेरी जिंदगी बदल दी। सरसों का तेल सिर्फ गरीबों का तेल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बरकत का तोहफा है। उसे कम मत जानो, उसकी कदर करो। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और उनमें से सरसों का तेल जरूर शामिल होना चाहिए, ताकि हमारे घर में सिर्फ रोशनी ना हो, बल्कि अल्लाह की रहमत का नूर भी उतरे। मुहर्रम का महीना खैरो बरकत, तौबा, इस्तगफार और तकदीर की तब्दीली का मौका होता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह ताला की खास रहमतें जमीन पर नाजिल होती है, और जो इंसान उन लम्हों को गफलत में गुजार देता है वो साल भर पछतावे और महरूमी का शिकार रहता है। इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। उनमें से चौथी चीज, जो बजाहिर मामूली, हकीकत में गैर मामूली, वो है नमक। जी हां, वही सफेद दानेदार नमक जो हम रोजमर्रा खाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उसकी रूहानी अफियादियत पर गौर नहीं करते। नमक कोई आम मसाला नहीं, बल्कि रिस्क की हिफाजत करने वाली एक खामोश ढाल है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो शख्स मुहर्रम में सादा नमक खरीदता है वो अपने रिस्क के दरवाजे पर अल्लाह की हिफाजत का पहरा बिठा देता है। नमक में न सिर्फ खाने का जायका है, बल्कि मोहब्बत, नरमी, शिफा और खैर का जायका भी है। बदकिस्मती से आज की दुनिया चमकदार पैकिंग के पीछे भागती है। लोग सोचते हैं कि सादा नमक तो गरीबों की चीज है। अब खुशबू वाले नमक, गुलाबी नमक, बैगिंग वाले नमक खरीदना इज्जत की बात है। मगर हम उस सादगी में छुपी बरकत को भूल बैठे हैं। यही वजह है कि हमारे खानों में जायका तो है, मगर बरकत नहीं। मेहमान आते हैं मगर दिल तंग हो जाते हैं। दस्तरखान सजते हैं मगर शुक्र का जज्बा नापेद हो गया है। एक पुरानी मगर सबक आमोस हिकायत सुने। एक बस्ती में रोज झगड़े होते थे। भाई से बात ना करता, बीवी शौहर को ताने देती, बच्चे माँ बाप की इज्जत ना करते। सुकून, मोहब्बत और बरकत जैसे लफ्ज वहां अजनबी हो चुके थे। बुजुर्गों में से एक ने बंदा उस बस्ती में आया और लोगों को मुखातिब करके फरमाया, तुम्हारे घरों से बरकत इसलिए उड़ गई है कि तुमने नमक को मामूली जाना। जाओ, मुहर्रम का महीना है, सादा नमक खरीदो, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने में शामिल करो, अदब से खाओ और शुक्र अदा करो। चंद लोगों ने बात को दिल से माना, नमक खरीदा, एहतराम से घर लाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर इस्तेमाल किया। देखते ही देखते घरों में नरमी आ गई, जुबानें नरम हो गई, बच्चे फर्मा बरदार हो गए और जो नफरतें थी वो पिघलने लगी। सबने कहा, यह तो जैसे दिलों को दिल बदल देने वाली दवा थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर फरमाया, ये दवा नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत की ताज़म थी। मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। और नमक उनमें एक अनमोल खजाना है। ये रिस्क पर अल्लाह की मोहर, दिलों में पर नरमी और घरों में बरकत की जमानत है। इस मुहर्रम में एक तस्बीह, एक दुआ, एक आंसू के साथ एक सादा पैक नमक भी जरूर खरीदे। ये नमक सस्ता जरूर है, मगर इसमें वो तासीर छुपी है जो पूरी जिंदगी को मीठा और पुरनूर बना सकती है। मुहर्रम उल हराम का महीना अजमत, रहमत, तौबा और बातनी सफाई का महीना है। ये वो महीना है जिसमें दिल की तारीकी, जुबान की तलखी, घरेलू बेसुकूनी और रिस्क की तंगी को खत्म करने के लिए आसमानी दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए बुजुर्ग ने फरमाया करते थे कि मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। उन 5 चीजों में से एक निहायत अजीब, सादा मगर पूर असर चीज है मिट्टी का दिया। आप चूकेंगे हैरत होगी कि जदीद दौर में जब हर तरफ बरकी कमक में चमकती फैंसी लाइट्स और सजे सवरे फानूस मौजूद है, तो फिर मिट्टी के दिए की क्या अहमियत रह गई। मगर सुनो, हकीकत यही है कि हमने जब से उस सादगी को तर्क किया है, दिल की रोशनी बुझ गई है।
घरों में बरकत छीन गई और रिस्क में बेरौनकी आ गई। मट्टी का दिया सिर्फ मट्टी का बना हुआ एक चिराग नहीं, बल्कि आजी बंदगी दुआओं और अल्लाह की रहमत को दावत देने वाला एक निशान है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो मुहर्रम के महीने में मिट्टी का दिया खरीदता है और उसमें सरसों का तेल डालकर बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशन करता है, अल्लाह उसके घर में सुकून, रिस्क और मोहब्बत की रोशनी भर देता है। ये दिया सिर्फ कमरे को रोशन नहीं करता, बल्कि दिलों के अंधेरों को भी मिटाता है। ये आजी की अलामत है और अल्लाह को आजज बंदे बेहद महबूब है। एक इबरत अंगेज वाकया सुनो। एक बस्ती थी जो कात बेबरकती, लड़ाई झगड़े और नफरतों का गढ़ बन चुकी थी। वहां ना खाने का कुछ ना था ना पीने को। रिश्ते कड़वे, जुबाने तलख और दिल मुर्दा हो चुके थे। उसी बस्ती में एक नेक मुसाफिर बुजुर्ग आए। उन्होंने अहले बस्ती की हालत देखकर फरमाया, तुम्हारे घरों में रोशनी तो है मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए हैं। जाओ मुहर्रम के महीने में मट्टी के दिए खरीद लाओ, उनमें तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह के सामने झुककर गिड़गिड़ाकर तौबा करो। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहने लगे एक दिया जलाने से क्या औकात खत्म होगा। लेकिन कुछ दिल वाले सादा तबाह लोग मान गए। उन्होंने मिट्टी के दिए खरीदे, तेल भरा बिस्मिल्लाह कहकर जलाया और रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी, और परवरदिगार जैसे ये दिया अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही तू हमारे दिलों की सख्ती, हमारे रिस्क की बेबरकती, हमारी परेशानियां खत्म फरमा दे। और देखो कुछ ही दिन गुजरे थे कि आसमान से बादल छा गए, बारिश बरस पड़ी, खेत हरे भरे हो गए, कोई लबरेज दिल मुतम, चेहरे शादाब हो गए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, ये मट्टी का दिया नहीं, ये बंदगी की अलामत थी, आजी की अलामत थी। जिसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने जवाब दिया, मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे वरना हमेशा गरीब रहोगे। मिट्टी का दिया उन 5 राजों में से एक है। उस सादगी को मामूल ना समझो, ये वो सादा रोशनी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। उसे खरीदो, रोशन करो और दिल से दुआ मांगो, या अल्लाह हमारे नसीब को भी मुनव्वर कर दे, हमारे दिलों के अंधेरों को भी खत्म फरमा दे। मोहतरम नाजरीन, आज के दौर में बहुत से लोग ये कहकर पुरानी रिवायत का मजाक उड़ाते हैं कि ये सब फरसुदा रस्में हैं, ये धकिया नूसी बातें हैं, अब किसी काम की नहीं। वो कहते हैं कि जमाना बदल चुका है, सादा तजे जिंदगी अब काबिल अमल नहीं रहा। लेकिन कोई उनसे पूछे कि अगर जमाना बदल गया है तो क्या अल्लाह का निजाम भी बदल गया है? क्या उसकी रहमत के उसूल भी खत्म हो गए हैं? हरगिज नहीं। इंसान के बनाए हुए मयारत तो बदल सकते हैं, मगर अल्लाह का करम और उसकी सुन्नतें नहीं बदलती। आज हमारे घरों में बिजली की चमक जरूर है, मगर दिल के अंधेरों का इलाज नहीं। दीवारें रोशन हैं, मगर दिलों में मायूसी बसी हुई है। जुबानों पर फैशन है, मगर दुआएं गायब हो चुकी है। इसलिए याद रखो, मुहर्रम के महीने में 5 चीजें जरूर खरीदे, वरना हमेशा गरीब रहोगे। उन्हीं 5 चीजों में से एक है मिट्टी का दिया। उसमें सरसों का तेल डालो, बिस्मिल्लाह पढ़कर रोशन करो और फिर अपने घर के हर कोने में उसकी सादा रोशनी को फैलने दो। ये दिया बिजली जैसा रोशन नहीं होता, लेकिन उसकी बरकत बेमिसाल होती है। उसकी आजी अल्लाह को पसंद आती है, और जो चीज अल्लाह को पसंद आ जाए वही बंदे के लिए रिस्क की कुंजी बन जाती है। मोहतरम नाजरीन, आज आपने इन 5 अशिया के बारे में जान लिया, मगर अब जरा एक लम्हा रुक कर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, हम किस तरफ जा रहे हैं? जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, औरतें नए जोड़े, महंगे रंग, महंगे जूते और कीमती लिपस्टिक की लपेटती है। हर फैशन, हर रंग, हर डिजाइन अपनाया जाता है, मगर उन 5 चीजों को भुला दिया जाता है जिनके बगैर रिस्क की बरकत घर में उतरती ही नहीं। आज की औरत गुड़, नमक, सरसों और काला कपड़ा और मट्टी का दिया खरीदने को पुरानी बातें समझती है। कहती है ये सब गरीबों के काम है, हम तो जदीद जमाने की औरतें हैं, और मर्द हजरात वो भी कहां पीछे हैं। नए परफ्यूम, ब्रांडेड घड़ियां, कीमती सनग्लासेस, जूते सब खरीद लेंगे, मगर कभी नहीं सोचेंगे कि घर के चिराग को रोशनी देने वाला मट्टी का दिया खरीद लें। कभी ये ना सोचा कि बच्चों के सर पर सरसों का तेल लगाना भी सुन्नत है, बरकत है। हकीकत यही है कि हमने जरूरत
और दिखावा आपस में गुड़बड़ कर दिया है। अब हम उसी चीज को जरूरी समझते हैं जो दूसरों को मुतासिर करे, ना कि वो जो अल्लाह को राजी करे। हमने पुरानी सादगी को तर्क करके जदीद चमक दमक को अपना लिया है और फिर हैरान होते हैं कि घरों में मोहब्बत नहीं, सुकून नहीं, रिस्क की कुशादगी नहीं। याद रखो, मुहर्रम के दिन वो दिन है जब अल्लाह के दरवाजे बख्शीश के लिए खुलते हैं। एक छोटी सी नेकी 1000 गुना अजर ले आती है। इसलिए अगर तुमने उन दिनों में उन 5 चीजों को नहीं खरीदा तो जान लो, तुमने सिर्फ दुनिया का खसारा नहीं किया, बल्कि आखिरत के इनाम को भी खो दिया। तुमने अल्लाह की रहमत को रद्द कर दिया और खुद को महरूमी के अंधेरों में धकेल दिया। अगर तुमने कपड़ों के नए जोड़ों पर हजारों खर्च किए, मगर एक काला कपड़ा अल्लाह की याद में ना खरीदा तो समझ लो तुमने अपनी अना को पाला। अगर लिपस्टिक, चूड़ियां, महंगे बैग खरीदे मगर एक पाव गुड़ या नमक घर ना लाए, तो तुमने जुबान की मिठास नहीं दिल की तलखी खरीदी है। अगर बच्चों को महंगी चॉकलेट थी मगर सर पर बरकत का तेल ना लगाया, तो तुमने जिस्म को संवारा, रूह को नहीं। मुहर्रम का महीना आ चुका है, वो महीना जिसमें अल्लाह ताला अपनी खास रहमतों के दरवाजे खोल देता है। ये महीना सिर्फ गम और कुर्बानी की याद दिलाने वाला नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को संवारने, अपनी सोच को निखारने का पैगाम भी देता है। अब भी वक्त है कि हम अपनी पुरानी रविश पर नजर डालें और दिल से फैसला करें कि हमें दुनिया की चमक दमक की पैरवी नहीं करनी या अल्लाह की रजा के लिए रास्ते पर चलना है। फैशन और नमूदो नुमाइश सिर्फ वक्त खुशी देते हैं, मगर जो चीज हमेशा बाकी रहती है वो अल्लाह की खुशनुदी है। आज जब हर शख्स महंगे लिबास, महंगे जूते, कीमती जेवरात और फैशन के पीछे भाग रहा है, वहां तुम उन 5 बाबरकत चीजों को खरीद कर अपने रब को राजी कर सकते हो। गुड़, काला कपड़ा, सरसों का तेल, नमक और मिट्टी का दिया। ये चीजें दिखावे की नहीं, दुआओं की अलामत है। ये दुनिया में शोहरत नहीं, बल्कि आखिरत में निजात देती है। अपनी जिंदगी में सादगी को अपनाओ, सच्चाई को जगह दो और उन आमाल को अख्तियार करो जो रब की बारगाह में तुम्हें महबूब बना दे। मुहर्रम के इन दिनों को जाय मत करो, ये पल वापस नहीं आएंगे। याद रखो, दुनिया का फैशन एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो दिल अल्लाह का हो जाए वो कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह की रजा बाकी रहती है, वही असल कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको उन बाबरकत अयाम की हुर्मत को समझने की तौफीक दे, हमारे घरों में नफरतें निकाल दे, दिलों को जोड़ दे, जुबानों को मीठा कर दे और हमारी जिंदगियों में रिस्क, सुकून, बरकत और खुशहाली की रोशनी भर दे। आमीन या रब आलमीन।